गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को आपके चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 कंप्लीट एसएसटी का हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और ये आप लोग का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो को फिर जाके देख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो संभावना है कि 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उन सभी वीडियो को भी देख लेंगे। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य। इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई बाहरी देश या कंपनी, जैसे बाहरी देश अमेरिका या कोई बाहरी कंपनी है, वह हमारे देश में या हमारे देश की कंपनी में अगर निवेश करता है यानी कि पैसा लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है। सिंपल है, आप लिख देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि युद्ध हुआ था, है ना। तो युद्ध होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारे लोगों की मृत्यु होगी, है ना। लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज सामना करना पड़ा था। तो प्रत्येक देश को क्या करना पड़ा था, यहाँ पे महान आर्थिक जो है क्षति का सामना करना पड़ा था। यानी कि आर्थिक मतलब होता है पैसा, पैसा का क्षति जो भी है सामना करना पड़ा था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जोबर कौन होते थे। तो जॉब देखिए, जॉब में ई आर लगा हुआ है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि रन होता है, रन में क्या लग जाता है, ई आर लग जाता है तो रनर हो जाता है। जैसे कि रन मतलब दौड़ना होता है, दौड़ने वाला को रनर कहा जाता है। प्ले मतलब होता है खेलना, तो खेलने वाला को क्या कहा जाता है, प्लेयर कहा जाता है। ई आर लगने से ई आर हो जाता है, ठीक है, खेलने वाला हो जाता है। उसी प्रकार जॉब मतलब होता है काम, और जॉब देने वाला को क्या कहते हैं, जॉबर कहा जाता है। तो ये एक जॉब देने वाला व्यक्ति होता है जॉबर, ठीक है। और जॉबर कोई पुराना या विश्वसनीय कर्मचारी होता है, कोई कंपनी है जिसका बहुत पुराना, बहुत पहले से जो है वहां पे वो काम कर रहा है, विश्वसनीय कर्मचारी है। वह अपने गांव से लोगों को लाता था। मतलब अगर उस कंपनी को लोगों की जरूरत है कि हमें यहाँ पे बहुत सारे मजदूर चाहिए, तो वो किसे बोलता था, जोबर को बोलता था। और जोबर क्या करता था, वो अपने गांव में जो भी उसका जो जान परिचय का लोग है उसे वो अपने गांव से लाता था और उन्हें शहर में क्या करता था, बसाने के लिए सहायता करता था, ठीक है, बसने के लिए सहायता करता था, यानी कि उन्हें काम देता था। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी फोर्ड कौन था। तो हेनरी फोर्ड जो है ये क्या था, एक हेनरी फोर्ड जो है कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे, मतलब ये कार बनाते थे। और ये कहाँ के थे बोलेंगे, अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हेनरी फोर्ड कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने जो है बहुत ज्यादा ही जो है यहाँ पे क्या करते हैं, कार को बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। 3 मिनट में एक कार को बना देते, सोचिए कितना फास्ट जो है यहाँ पे कार बन रहा था। चलिए, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति मतलब कोई लड़ाई नहीं है, क्रांति मतलब हुआ कि वो चीज जो है यहाँ पे ज्यादा ओपन होने लगा था, ठीक है, काफी ज्यादा। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री, औद्योगिक काफी ज्यादा आए थे। कब आए थे, तो 18वीं शताब्दी शताब्दी के उत्तरार्ध में, इनकी स्टार्टिंग में। और ये जो है आप देख पाते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसमें आश्चर्यजनक रूप से, आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पे क्या होता है, परिवर्तन होता है। बिल्कुल जैसे लोग हाथ से काम करते थे, अब किससे काम हो रहा है, मशीन से हो रहा है। तो पूरा तो बदल ही गया ना, समय कैसे चेंज हो गया देखिए, ठीक है, पूरा बदल गया। जैसे उद्योग आया, पूरा चीज ही, सिस्टम ही बदल गया। और इस क्रांति का जो श्री गणेश है वो कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। ये काफी अब इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन में सबसे पहले जो है आप देखते हैं कि उद्योग ओपन हुआ था सर्वप्रथम। 6 नंबर, मुद्रा के कोई दो कार्यों को लिखिए। तो मुद्रा के कार्य बहुत सारे होते हैं, तो कोई दो कार्य बोला गया तो दो कार्य लिखिए। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, विनिमय के लिए। विनिमय मतलब क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान करना, बस क्या होता है, लेन देन करना। यानी कि हम क्या करते हैं, दुकान से कोई सामान को खरीदते हैं, बदले में उसे क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो ये विनिमय है, तो विनिमय का साधन होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, धन संचय के लिए। यानी कि आप तो मान के चलिए, क्या आपके पास जो है, मान लीजिए 10 बोरा गेहूं है, क्या है, 10 बोरा आपके पास गेहूं है, ठीक है। तो क्या आप इस 10 बोरा गेहूं को, क्या आप इसको 5 साल 10 साल के लिए रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। लेकिन पैसा को क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, क्योंकि पैसा खराब होने वाला है नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसे बेच देंगे और इसके बदले में पैसा मिलेगा, वो पैसा को आप रख सकते हैं। तो धन क्या, एक संचय के लिए, ठीक है, इसको आप अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है, आसानी से जो इसे संचित किया जा सकता है। सिंपल है। 7 नंबर, घरों में उपयोग की जाने वाली जो है ऊर्जा संसाधन के नाम लिखिए। तो घरों में जो है
खाना बनाने के क्या क्या चीज उपयोग होता है? कोयला, एलपीजी गैस, लकड़ी, उपले। उपले मतलब गोईठा जो होता है। सिंपल है। 8 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। 9 नंबर, लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखिए। तो लोकतंत्र की दो चुनौतियां, पहला क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है अशिक्षा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। 10 नंबर, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो मुद्रा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? पैसा को। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहा जाता है जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय, क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब क्या होता है? बेचना। क्रय विक्रय की क्रिया होती है। 11 नंबर, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र, ऐसे राजनीतिक दल यानी कि ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है, वो केवल अपने क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्षेत्रीय दल कहा जाता है। और इसके कार्य करने का दायरा क्या होता है? सीमित होता है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र तक ही कार्य कर सकता है, इसे इतना ही पावर मिला है। वो देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पावर उतना ही मिला कि वो अपने क्षेत्र तक ही करे। ठीक है। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? नेपाल में कैसा है? संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे भारत में कैसा है? संघीय शासन व्यवस्था है। 30 नंबर क्या है? खरीफ फसल क्या है? ऐसे फसल जिसे जून या जुलाई में बोते हैं, यानी कि इसे लगाया जाता है और अक्टूबर के आसपास क्या किया जाता है? इसे काट दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। एक होता है रबी फसल। क्या होता है? रबी फसल। तो रबी फसल को कब जो है, कब इसे बोया जाता है? तो बोलेंगे, इसका आंसर क्या बोलेंगे? नवंबर से दिसंबर में। कब? नवंबर से दिसंबर में बोया जाता है। और इसे कब काटा जाता है? तो मार्च से अप्रैल में। कब काटा जाता है? मार्च से अप्रैल में से काट लिया जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? रबी फसल। और एक होता है आपका जायद। क्या होता है? जायद फसल होता है। क्या होता है? जायद। जायद क्या होता है? तो ऐसे फसल जिसे, जो इन दोनों के बीच में जो समय बच गया है ना, जैसे इसे कब काटा जाएगा? मार्च से अप्रैल में। और उसे इसे कब काटा जाता है? अक्टूबर, सॉरी, इसे काटा जाएगा मार्च से अप्रैल में। और इसे कब जो बोया जाएगा? जून से जुलाई में। तो इस बीच में मई और जून जो 2 महीना समय बचा है ना, इस 2 महीना में क्या होता है? जायद फसल को उगाया जाता है। अब जायद क्या होता है? तो जैसे कि अब जो देखते हैं, जो कि जानवरों को जो खाद किया दिया जाता है, जानवरों को जो खाद दिया जाता है, वो जायद फसल में आता है। प्लस जो तरबूजा होता है, खरबूजा होता है, ये सभी क्या होता है? जायद फसल में आते हैं। ठीक है। तो आप लोग को इतना चीज ध्यान में रखना। और इसका जो पार्ट 3 वीडियो है वो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा, है ना। बस आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, तो जल्द आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्ट 3 वीडियो आ जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।